हाय, आई एम एडवोकेट सुरेश। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बर्थ सर्टिफिकेट में नाम कैसे चेंज करें या जन्म पत्री में आप नाम कैसे चेंज कर सकते हो। ये एक ऐसा सवाल है जो कि हमारे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर और यूट्यूब के जो वीडियोस के कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा आ रहे हैं कि स्पेशली ये बच्चों के लिए कि बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट में पेरेंट्स ने नाम चेंज करना होता है। और कुछ क्वेरीज ऐसी रहती हैं कि अभी बच्चे का सिर्फ हमारा बर्थ सर्टिफिकेट बना है लेकिन अब हमने उसका नाम चेंज करना है। अब जब आधार सेंटर में उनका आधार कार्ड बनवाने के लिए जा रहे हैं तो वो बोलते हैं कि आप कोई प्रूफ लेकर के तभी जाकर के हम आपका नए नाम से आधार कार्ड बनाएंगे। तो इन सब चीजों का सोल्यूशन क्या है? सबसे पहली चीज तो कि जो बर्थ सर्टिफिकेट में आपको नाम चेंज करवाना है, सबसे पहला आपने काम ये करना है, पूरे इंडिया में आप कहीं से भी जो भी आपका लोकल रजिस्ट्रार है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो भी नगर निगम है, जहां पे भी आपका जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनते हैं, वहां पे जाइए और उनसे पहले पूछिए कि इसको चेंज करने के लिए उनको क्या चाहिए। कुछ जगहों पे एफिडेविट से न्यूज़पेपर की एड से हो जाता है, बाकी गैजेट नोटिफिकेशन अगर आप बनवाते हैं तो गैजेट से तो डेफिनेटली हो ही जाता है। और वो गैजेट इतना पावरफुल होता है कि उस गैजेट नोटिफिकेशन की मदद से ही आपका जो आधार कार्ड है बच्चे का, उसमें भी नया नाम आ जाएगा जो आप चाहते हो। तो आप एक चीज सेकंड आप ये काम कर सकते हो, बर्थ सर्टिफिकेट में जो नाम है सो तो है ही है। जो भी नजदीकी आधार सेंटर वहां पे जाइए कि हमने अपने बच्चे का नाम ये रखना है और जो बर्थ सर्टिफिकेट में नाम गलत है इसको हम सही करवाने में लगे हुए हैं। और इसके साथ अगर हम गैजेट नोटिफिकेशन बनवा लेते हैं तो क्या जो हमारा आधार कार्ड है वो नए नाम से बन जाएगा? डेफिनेटली उनका आंसर यस होने वाला है। तो पहले चीजों को कंफर्म कर ले, क्योंकि जो बच्चे की अगर बात कर रहा हूं, अगर बच्चा क्योंकि जिसकी उम्र 18 साल से कम है उसका नाम चेंज आपने करवाना है बर्थ सर्टिफिकेट में या आधार कार्ड में, सेम प्रोसेस फॉलो होता है। इवन सेम प्रोसेस उन लोगों के लिए भी फॉलो होता है जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है लेकिन किसी कारणवश उनके बर्थ सर्टिफिकेट में नाम कुछ और, आधार कार्ड में और है, लेकिन अब उनको बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत जिसमें उनको नाम सही करवाना है, सुधार करवाना है, चाहे आधार कार्ड में करवाना है। सब चीज का एक सोल्यूशन है कि आप गैजेट नोटिफिकेशन बनवा लीजिए, उससे आपका काम हो जाएगा। अब गैजेट बनवाने के लिए सबसे पहले बात करते हैं किसी बच्चे का बनवाना, क्योंकि जो मेजोरिटी हमारे पास क्वेरीज आ रही थी वो बच्चों के लिए आ रही थी, जिनकी उम्र 18 साल से कम है वो बच्चा माने जाएंगे। अब यहाँ पे एक आईडी प्रूफ हमें बच्चे का चाहिए होता है जो कि ऑब्वियसली पुराने नाम का होगा। और ये जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ पूरे इंडिया में कहीं से भी हो, जो गजट बनता है दिल्ली से बनता है, प्रोसेस बिल्कुल सेम रहने वाला है, डॉक्यूमेंट सेम रहने वाला है, फीस सेम रहने वाली है। तो पूरे वीडियो को स्किप किए हुए देखना है आपको। डॉक्यूमेंट में बच्चे का एक ही आईडी प्रूफ चाहिए होगा, वो आधार कार्ड हो सकता है, बर्थ सर्टिफिकेट हो, जो भी है गलत नाम वाला ही चाहिए बच्चा, क्योंकि सही नाम तो ऑब्वियसली नहीं है क्योंकि वो हमने करना है। तो जो भी पुराना नाम उसी का एक आईडी प्रूफ, और दो आईडी प्रूफ लगेंगे पेरेंट्स के, या तो उसके फादर के दो आईडी प्रूफ या मदर के, क्योंकि बच्चा खुद एप्लीकेंट नहीं बन सकता है, उसका या तो आइदर फादर या फिर मदर बनेगा। तो दो पेरेंट्स, किसी भी एक पेरेंट के दो डॉक्यूमेंट और एक बच्चे का डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आप गैजेट नोटिफिकेशन निकलवा सकते हो। सबसे पहला काम रहेगा आपको एफिडेविट बनवाना रहेगा। एफिडेविट बनवाने के बाद उसको नोटरी से टेस्ट करवाना है। और अगर आप सरनेम चेंज कर रहे हो बच्चे का और वो सरनेम ना तो माता के साथ है ना ही पिता के नाम के साथ है, तो सेम एफिडेविट को अपने एसडीएम, तहसीलदार, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से टेस्ट करवा लेना है। उसके बाद में न्यूज़पेपर में ऐड निकालनी है, जिस भी स्टेट से सिटी से हो वहां पे वो न्यूज़पेपर आता होना चाहिए। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दो न्यूज़पेपर की जरूरत है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ एक न्यूज़पेपर में देना है। एफिडेविट और न्यूज़पेपर का जो मैटर है उसको आप इंग्लिश में रखें। और क्योंकि आप बच्चे का दे रहे हैं तो बच्चे में पेरेंट्स की डिटेल के साथ, एड्रेस के साथ साथ बच्चे की एज का मेंशन करना जरूरी है, तभी जाके वो न्यूज़पेपर जो एक्सेप्ट होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बच्चे की एज मेंशन नहीं करते, तो एज मेंशन करना मैंडेटरी है। उसके बाद में थर्ड स्टेप आता है गैजेट फाइल की ड्राफ्टिंग होती है। कहां से बनवाएंगे सारी फाइल, उसका जवाब भी आपको मिलने वाला है, लेकिन पहले चीजों को समझ लो ताकि होने वाले स्कैम से बच जाओ। जो लोग आपको बोलते हैं ना ये भेज दो, घर बैठे आपको गैजेट दे देंगे, आपको काम हो जाएगा, तो भाई इतने सारे स्टेप्स फॉलो होते हैं। इसमें आईडी प्रूफ लगेंगे, पासपोर्ट साइज फोटोज लगेंगे, पूरी पूरी फाइल पेरेंट की तरफ से साइन होता है, फोटोज के ऊपर क्रॉस साइन होता है, सभी स्टेप्स को भी समझ रहे हैं। हम तीसरे स्टेप पे पहुंच गए जहां पे गैजेट की फाइल की ड्राफ्टिंग में क्या होता है कि रिक्वेस्ट लेटर लगता है। अब उस रिक्वेस्ट लेटर के ऊपर पेरेंट्स के दो पासपोर्ट साइज की फोटोज लगेंगे, जिसको पेरेंट उसको क्या करेगा, सेल्फ अटेस्ट करेगा, क्रॉस सिग्नेचर करेगा। उन फोटोज के ऊपर दो पासपोर्ट साइज लगेंगे बच्चे के, और बच्चे के फोटो के ऊपर कुछ भी करने की जरूरत नहीं, जस्ट उसको पेस्ट करना है। देन दो विटनेसेस जो आपके आस पड़ोसी, दोस्त, मित्र कोई भी हो सकते हैं, उनकी सहमति, आपको एक पेपर पे पूरा मैटर लिखना होता है, कंप्यूटर टाइप मैटर रहेगा, दो विटनेसेस लगेंगे, विटनेस 1 और 2, और उसकी एक कॉपी क्रिएट करनी होती है। देन जो मैटर आपने उस पर डाला है वो एग्जैक्ट मैटर आपने सीडी में डालना होता है, एमएस वर्ड की फाइल में, और सीडी में उसको बर्न किया जाता है। और जो सिग्नेचर होता है कंप्यूटर टाइप ही आता है, और गैजेट में भी कंप्यूटर टाइप में साइन ही आपका आता है। एंड उसके लिए एक सर्टिफिकेट आपने बनाना होता है कि जो मैटर आपका हार्ड पेपर्स यानी जो पेजेस पे है और जो अपने सीडी में डाला वो बिल्कुल सेम है, उसमें कोई मिसमैच नहीं है। और इनके साथ कोई मिसमैच होता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद होने वाले हो। इतना करने के बाद फिर गवर्नमेंट फीस की बारी आती है। अब गवर्नमेंट फीस क्या है, यहाँ पे बच्चे के केस में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फीस लेती है वो 1700 लेती है। और कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है
तो उस केस में 1100 है। थोड़ा सा अटपटा लग सकता है कि जो बड़े हैं उनकी फीस कम है, माइनर की ज्यादा है। इसका सिंपल सा कारण ये है क्योंकि जो माइनर का गैजेट होता है वो स्पेस ज्यादा लेता है, क्योंकि इसमें बच्चे की एज भी आनी है, पेरेंट की डिटेल भी आनी है, सब चीजें आनी होती है। और जो मेजर होता है उसका सिंपल होता है, सिर्फ 2 से 3 लाइन के अंदर अंदर जो उसका गैजेट नोटिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, तो वो स्पेस कम लेता है। इतना करने के बाद अब इस फाइल को दिल्ली गजट ऑफिस में पहुंचाना है। अगर तो दिल्ली के आसपास से 4-5 घंटे में पहुंच सकते हो तो खुद से चले जाओ दिल्ली, फाइल को वहां पे जमा करवा दो। पेरेंट्स जा सकता है, जमा करवाने का 3 से 4 हफ्ते में गैजेट नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेने के लिए आपको दिल्ली दोबारा नहीं जाना पड़ेगा। e-gazette.gov.in वेबसाइट है, वहां से क्या है आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। उसका फर्स्ट पेज और जिस पेज पे आपकी नोटिफिकेशन रहेगी उसको लेकर के आप आधार सेंटर में जाइए या फिर रजिस्ट्रार के पास जाइए, जहां पे भी आपको बच्चे का नाम करेक्शन करवाना है वहां पे आप इजीली करवा सकते हैं। अब बात आती है कि दूर है दिल्ली, हम नहीं जा सकते, तो जो गैजेट ऑफिस का एड्रेस है वहां पे आप फाइल को वाया कोरियर और स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हो। लेकिन उसमें दिक्कत ये है 2 से ढाई महीने का टाइम लग जाता है कई बार। वैसे मिनिमम 45 डेज का टाइम तो लगता ही है कम से कम। और उसमें ट्रैकिंग का कोई सिस्टम नहीं, आपके फाइल में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। और अगर आप खुद से जा रहे हो तो आपकी फाइल वहां पे चेक हो जाती है, सब चीजें सही हो जाती है और ऑब्वियसली वो क्या है कि अप्रूव ही होना होता है। ये सब चीजें करवाने के बाद आपको काम आसानी से हो जाता है। अब बात थोड़ा सा कर लेते हैं फाइल कैसे बनेगी, लेकिन उसके पहले यहाँ पे कुछ लोगों के माइंड में सवाल ये रह गया होगा कि बच्चे का तो इसमें बता दिया, मेजर वाला नहीं बताया जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है। सेम स्टेप्स फॉलो होने वाले, बस यहाँ पे क्या है पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट कोई नहीं लगेंगे। जिस आदमी को करेक्शन करवाना है उस आदमी के अब यहाँ पे 2 आईडी प्रूफ लगेंगे और दोनों आईडी प्रूफ गलत नाम वाले होने चाहिए। बच्चे के केस में एक ही आईडी प्रूफ चाहिए गलत नाम का, क्योंकि वो बच्चा है। मेजर के केस में सिर्फ 2 आईडी प्रूफ चाहिए, आपके पेरेंट के कोई आईडी प्रूफ की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके पास 2 आईडी प्रूफ होने चाहिए। कौन कौन से हो सकते हैं? आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये सब में से कोई भी 2 आईडी प्रूफ। बाकी का प्रोसेस सेम रहेगा। जो गवर्नमेंट फीस है वो 1100 की लगने वाली है। अब बात आती है कि ये फाइल कहाँ से बनेगी। आप अपने लोकल एरिया में ट्राई कर सकते हैं। कोई ऐसा आपको बंदा मिल जाता है जो गैजेट की फाइल्स बनवाई हो, जिसने गैजेट पब्लिश करवाए हो, लेकिन क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, लोग बहुत सारी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। सारी की सारी फाइल अगर मेजर की फाइल है तो सारी की सारी फाइल पुराने नाम से बनती है, और ये बच्चे की फाइल है तो पेरेंट के नाम से बनती है, जैसे कि हमने ऑलरेडी चीजों को क्लियर कर दिया। अब ये सब चीजें होने के बाद फाइल जमा होती है तब जाके गैजेट आता है। लेकिन जब आप अपने लोकल एरिया में ट्राई करो तो बहुत सारे ऐसे जगह जहां पे लोगों को ये तो पता है गैजेट से काम होता है, लेकिन गैजेट की फाइल कैसे बनती है, कैसे क्या कहां पे होगा, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान के लिए एफिडेविट की ड्राफ्टिंग, गैजेट की फाइल की ड्राफ्टिंग एज पर दैट मैटर थोड़ा सा काम कॉम्प्लेक्स हो सकता है। और ऐसे केसेस में लोग गूगल में सर्च करना शुरू करते हैं जहां पे बहुत सारी वेबसाइट एजेंट्स आते हैं, जो कि काफी सारी चीजें हैं सही भी है गलत भी, जो लोगों के साथ स्कैम हो जाता है। कोई उनसे बोलता है 5,000 दे दो, 7,000 दे दो, हम घर बैठे आपका ये करवा देंगे वो करवा देंगे। देखिए चीजें घर बैठे हो जाती है, लेकिन सिस्टमैटिकली होती है। पूरी पूरी फाइल आप साइन करते हो, एफिडेविट आपके एरिया से टेस्ट होता है, न्यूज़पेपर आपके एरिया में आता है। अगर कोई बंदा ये सब चीजों के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करके बता रहा है, देन यू कैन ट्रस्ट ऑन दैट पर्सन। अगर फिर भी कोई बंदा आपको ऐसा नहीं मिल रहा है जिससे आप ट्रस्ट कर सको, देन आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां पे मैसेज करके डायरेक्टली आप मेरे से ही फोन पे बात कर सकते हो रिलेटेड टू द गैजेट नोटिफिकेशन। कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, हर चीज का आपको आंसर मिलेगा, प्रॉपर गाइडेंस भी मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं कि जो बर्थ सर्टिफिकेट या जन्म पत्री में नाम चेंज करवाने की जो आपकी क्वेरी थी, इस वीडियो ने सॉल्व कर दी होगी। पूरे प्रोसेस में 40 दिन का अप्रोक्सीमेट समय मान करके चल सकते हो। और जो कॉस्ट है न्यूज़पेपर ये सब चीज को मिला करके अराउंड आप 8 से 10,000 आप ये मान करके चलिए कि इतनी कॉस्ट इजिली आ जाती है, क्योंकि काम ये दिल्ली से होना होता। और काफी सारी मतलब यहाँ पे जो भी स्टेप्स की हमने फॉलो करे, फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन बचता है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और एजुकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।